हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ। मैं ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ़ और सुरक्षित होंगे। तो लास्ट ब्लॉग में देखा होगा आप लोगों ने कि सुबह के टाइम में मैं चाय बना रही थी, दीदी मम्मी लोग थी। तो अब हो चली है दोपहर, उसी दिन की ये ब्लॉगिंग है और दोपहर के टाइम है। तो ये आए थे बाबू को देखने मिलने, जो कि इनका काम इसी तरफ था। तो जब जब टाइम हो जा रहा था तो अच्छे से पैर हाथ धुलाई करके घर पे आ रहे थे। और यहाँ पे बाबू की हालत देख सकते हैं, बहुत ही कमज़ोर हो गया है और कुछ भी खिलाना चाह रहे हो तो नहीं खा रहा है। और हाँ, दीदी के घर पे ये एक डॉल उसको मिल गया है जो बॉय है, जिसके एक आँख भी उसने निकाल लिया है। वो उसके फेवरेट बन गया है। मतलब घर पे तो वो यूनिकॉर्न को लेके रहता ही है हर वक्त। इस बार दीदी के घर पे ये डॉल को हर वक्त, वो सोते टाइम भी इसी को लेके सोता है, जगता है। हर वक्त उसके गोद में, हाथ में ये देखेंगे कि ये डॉल को लिए रहता है। तो ये दोपहर का टाइम है और ये जाने के लिए निकल रहे थे। तो ये अभी आए हैं दोपहर में और बाबू इनको छोड़ ही नहीं रहा है और ये जाने के लिए है। क्या बोलना चाहोगे, कैसा लग रहा है? हम लोग अच्छा, ठीक है। हम लोग घर पे नहीं है, तुम आराम से सुकून से सो पा रहे हो। हाँ, मैंने एक सेकंड के लिए सोचा था कि बोलेंगे कि नहीं, मैं तुम लोग के बगैर एकदम अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये बोलती है हाँ मैं आराम से सुकून से। तो देखिए बाबू का एकदम अभी समझ ही नहीं आ रही कि पूजा मतलब हम लोग करें कि नहीं, मतलब क्योंकि इसके जो यहाँ पे थोड़ा धीमा है और इसके फिंगर विंगर में ना एकदम लग रही जैसे आज ही क्या आज हुई है। तो ये सब हो रही है यहाँ पे। हम लोग इस तरह अभी बैल्कनी में खड़े हैं इस तरह। और ये देखिए, ये सामने की जो फ्लैट है ना जो बना रहे थे, वो ऑनर ऊपर चला गया ना। वो ऑनर भगवान को पधार गए और जो लोग यहाँ पे रहने वाले थे, जो लोग का अपना अपना ज़मीन था, यहाँ से कितना जन गया? 3 जन ना? नहीं नहीं, 2 3 जन कहाँ से? 2 दिन चला गया, 3 का भी उजर ही गया। हाँ, 3 का भी मतलब उजरा 3 कंपाउंड था और तीनों लोग अभी रेंट पे रह रहे हैं फ्लैट बनाने के देने के लिए। और जो यहाँ का ऑनर था वो चले गए ऊपर और बेचारे लोग पता नहीं अभी कौन लिया। अभी जो यहाँ पे पहले से एडवांस दे के थे, कुछ थे, वो सब लोग फंस गए। तो फ्लैट लेने वाले भी ना अच्छा से जब लेने वाले होंगे, एडवांस देने वाले तो सोच समझ लीजिए कि ये जो ऑनर है वो बीमार है, क्या है, कि ये सब पता नहीं रहता। और मुझे तो फ्लैट एक फ्लैट 2-2 पार्टी को बेचा। हाँ, और एक फ्लैट 2-2 पार्टी को बेच के ऊपर चला गया। इस तरह से तुमको कैसे पता? संजय बताओ। अरे 5.5 करोड़ को उठा चुका है पब्लिक से 5.5 करोड़ उठा के क्या हुआ? ऊपर चला गया। तो फ्रॉड का क्या हुआ, अंजाम हुआ? तुम उस पैसा का सुख भोग पाए, मतलब बात का बात उस पैसा दुकान भी सबको डबल बेचा है, फ्लैट भी डबल बेचा है। एक्चुअल में उसको पता ही था, समझे, कि वो बीमार है। सुनने में आया है उसको पता नहीं कुछ प्रॉब्लम था। ये देखो, ये मंकी मैन है। अरे तो देखिए देखिए किस तरह बदमाशी कर रहा है। कितने एक ही रूम के अंदर रहे। तो ये होती है बच्चों लोगों को। और फ्लैट को देना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। अगर थोड़ा भी अपना ज़मीन है, वो ज़मीन में भाई एक झोपड़ी बना के रहो, लेकिन अपनी ज़मीन पर फ्लैट पे रहने का पता नहीं क्यों किसी को क्यों शौक है, मुझे तो समझ नहीं आती है। अपना ज़मीन थोड़ा सा है भाई, उसमें थोड़े से बना के रहो, खुशी से रहो, शांति से, अकेले एक सिंगल पर्सन रहो। तो फ्लैट बनाने का देने का ज़रूरत ही नहीं है। अभी तो हर जगह फ्लैट ही फ्लैट सिस्टम चल रहा है। और मेरे हस्बैंड भी आजकल ये सभी काम करते हैं, मतलब फ्लैट का ही बनाने वाले कार्य कर रहे हैं। ये सब मैं बताती नहीं हूँ, पर ये मेरे पति इंजीनियर से कम नहीं है, क्योंकि मेरे घर को तो इन्होंने ही बनाया है। और एक घर नहीं, 2-2 घर बनाए, अभी तीसरा घर पर भी लगे। और ये इसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं फ्लैट बनाने वाले। तो तुम भी फ्रॉड करते हो कि नहीं? इनको लोग लूट के लेके चले जाते हैं, ऐसा होता है। तो ये है बिजनेसमैन लोग की कहानियाँ। तो यहाँ गाइस मैं बता दूँ, ये वही दादी है जो आके हर रोज़ मैया के गाना गा देती है। तो ये ही शिव चर्चा भी कराती है, बहुत सारी लेडीज़ आती हैं शिव चर्चा कराने। तो ये आज उनके आखिरी दिन है जो ये आकर शाम को गाना गा रही है, क्योंकि कल हम लोग पूजा करने वाले हैं। तो कल की पूजा की तैयारी होगी, अभी ये शाम की गाना है।
व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोगों के साथ मैं ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30-6 बज रहे होंगे, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। और देखिए यहाँ पे मेरा बाबू भी नहा कर तैयार है और मैं भी तैयार हूँ। तो इतनी सुबह सुबह मैं बाबू को और मैं को तैयार क्यों हूँ वो बता दूँ कि ओहो, इसको लग रही है ठंड और सर धुलाई करके नहलाती हूँ। तो हो रही है अभी पूजा, मम्मी कर रही हैं पूजा। इसका आज नियम कर रहे हैं, आज 7वां दिन है। तो मम्मी 7वें दिन में आज कैसे कैसे पूजा कर रही हैं वो सारी ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और पूरा देखिएगा। तो यहाँ गाइस देख सकते हैं मम्मी तैयारी कर चुकी है, थोड़ी जो भी तैयारी करनी थी। तो यहाँ पे केले के पत्ते को डालकर, ऐसे तो ये सारे नियम आंगन में खुली जगह में ही किया जाता है, मम्मी कहती है, मम्मी के कहने के अनुसार। तो खुला जगह भी ये छत पे है तो छत पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये केले के पत्ते में ना चना, केला और तामुल, ये हम लोग जो तामुल बोलते हैं जिसकी सुपारी निकलते हैं, पान और सुपारी, तो यहाँ तामुल बोलते हैं, वो तामुल चढ़ाया जाता है। और ये पता नहीं मिट्टी के ढेले एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, मम्मी से पूछी भी नहीं मैं। तो ये मम्मी 7वां दिन हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए 7 चढ़ाए हुए हैं और शायद ऐसे ही होती है, मुझे नहीं पता 5वां दिन में या 7वां दिन में करते हैं तो कितना कितना डालते हैं, मैं मम्मी से कभी पूछ लूँगी। लेकिन यहाँ पे अब हम लोग 7वें दिन में कर रहे हैं तो 7 चीज़ डाल रहे हैं। मम्मी को देखिए मैं 7 जगह में केले डाली है, 7 जगह में मतलब चना, गुड़ और क्या डाली थी, लौंग भी डाली थी। तो सब जगह के ना अलग अलग नियम होती है। मैं बताऊँ मेरे ससुराल में तो डिफरेंट नियम है, मायके में एकदम ही डिफरेंट है। तो जब यहाँ पे कुछ होती है तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ ससुराल में कि हाँ ऐसे नियम होगी वैसे हो, क्योंकि सीधे ही बता दिया जाता है कि तुम लोगों का नियम अलग है। तो इसीलिए मैं जब जहाँ जैसे नियम होते रहती है तो मैं देखते रहती हूँ। और मेरी मम्मी के यहाँ पे इस तरह से पान का पल्लो लिया जाता है कलश में। और मेरे यहाँ पे मैंने देखा था कि ये जो मिट्टी के जो इस तरह मम्मी ली है वो नहीं चढ़ाया जाता है ससुराल में, केला नहीं चढ़ाया गया था। उसके बाद सुपारी पान नहीं चढ़ाया गया था, बस चना, गुड़, बतासा था। और हाँ, यहाँ बतासा भी मम्मी लेगी। और फिर जो दुबरा बोलते हैं ना, दुब्भी जिसको बोलते हैं ना, वो उससे तेल हल्दी लगाया जाएगा। वो भी देखेंगे आप लोग आगे में, जब ब्लॉग आगे की ब्लॉग होगी तो यहाँ पे मम्मी तेल सिंदूर कर रही है। और हाँ, यहाँ पे मम्मी एक दिया जलाई थी। मेरे यहाँ पे ससुराल पे मैंने देखा था कि 7 दिया या 5 दिया जलाई थी, 5 ही जलाई थी शायद, हाँ। क्योंकि रिसेंट में ही मेरा नियम भी हुआ था, बाबू का होने से पहले मेरी भी हुई थी। तो सब जगह के अलग अलग डिफरेंट है, ये नहीं डिफरेंट डिफरेंट नियम है, अलग अलग अपने अपने अपना कल्चर का नियम है। तो उसमें हम लोग नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं ऐसे ही हो सकता है। तो मेरी मम्मी के घर पे इस तरह से नियम है। और जो कि मैं मम्मी के यहाँ पे थी, मम्मी के घर पे वहाँ पे ही नियम कर रही थी, तो वहीं के हिसाब से मैंने सारा किया। और यहाँ से भी कह दिया गया था कि जो जैसा तुम लोगों का होता है वैसे ही करना। तो एकदम उस हिसाब से किया जा रहा था। तो देखिए एकदम मम्मी ना मेरी एकदम पूजा पाठ के टाइम में ना एकदम हिसाबी किताबी से करती है, मतलब दिखने में भी अच्छा हो। भगवान को चढ़ा रहे तो कैसे जैसे जैसे मतलब फूल नहीं चढ़ा सकते, एकदम हिसाब से दिखने में अच्छा हो। अगर भगवान अगर रहते ना यहाँ पे मूर्ति, तो पैर पे अच्छे से दे दिए, हाथ में अच्छे से, मतलब सब सिस्टमेटिक होनी चाहिए। इस तरह से मम्मी पूजा करती है। कभी घर की भी पूजा होगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, शेयर करूंगी अगर मैं वहाँ पहुँच गई तो इस तरह देखिए फूल, लाल फूल चढ़ाती है, सफ़ेद फूल भी था तो चढ़ाती है। मम्मी बोलती है कि हम लोग के यहाँ पे अड़हुल का फूल ही बोलते हैं ना, लाल फूल चढ़ता है, लेकिन बहुत जगह जब हम लोग घर पे भी रहते हैं तो सफ़ेद फूल भी बहुत लोग चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हल्दी है। और हाँ, मैंने मेरे ससुराल में मुझे नहाने से पहले तेल हल्दी लगा दिया गया था, लेकिन मैं यहाँ पे नहाने के बाद यहाँ पे पूजा करते वक्त ही मम्मी मुझे तेल हल्दी सिंदूर लगाया था। और मुझे तो सिंदूर भी लगाने के लिए नहीं कहा गया था ससुराल में। तो पता नहीं अलग अलग नियम होती है। और हमारे यहाँ ससुराल में चावल बनाकर फिर चढ़ाते भी है, वो भी है। तो वो मेरी मम्मी के यहाँ पे नहीं था। तो दोनों ही जगह का नियम मुझे एक ही साथ मतलब दिखने मिल गया। 1 वीक बाद ही मुझे मतलब दोनों नियम ही अब याद रह जाएगी कि यहाँ पे क्या हुई थी और वहाँ पे क्या हुई थी। तो ये सब नियम है, थोड़ी थोड़ी सेम थी, थोड़ी थोड़ी अलग थी। तो ये सब नियम हो रही थी। मम्मी यहाँ लौंग चढ़ रही, मैं बाबू को लेके, बाबू का एकदम हालत ख़राब था, लेकिन हाँ वो सुबह उठकर नहा भी लिया है। और देख सकते हो उसके सर, गला, हर जगह मैया हुई है। तो ये सर पे देख रहे हैं ना, ये पहला था जो हम लोग एयरपोर्ट पे देखे थे, लेकिन हम लोगों को लगा था कि गर्मी से हो गई होगी।
तो यहाँ माँ बेटा हम लोग बैठे हुए हैं, मम्मी अपनी तैयारी कर रही है, उसके बाद पूजा होगी। वो आप लोग के साथ सब चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे किस तरह होती है। और यहाँ पे मम्मी पूरा सारा तैयारी कर रही है, इसी वजह से मैं ब्लॉग भी बना पा रही हूँ और दिखा रही हूँ। वैसे सुबह सुबह मुझे मोबाइल से ब्लॉगिंग करना पसंद नहीं है, लेकिन मम्मी के यहाँ पे हो तो मम्मी ने भी कहा कि कर लो, इसी तरह याद भी रहेगी कि कैसे कैसे क्या नियम होती है। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी एक अच्छा तरीका है ब्लॉगिंग की, ब्लॉगिंग भी हो जाएगी, नियम भी पता चल जाएगी कि कैसे क्या करना है, क्योंकि मेरे दिमाग में रहती नहीं है और ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी होती है। और अभी छत के ऊपर ही हम लोग ये नियम कर रहे हैं, ऐसे तो आंगन या बाहर किया जाता है, तो इस तरह आंगन तो है नहीं, तो छत पे कर रहे हैं। और मम्मी अब तैयारी कर चुकी है, अब बैठेगा मेरा बाबू आसन पे। यहाँ देखिए तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ गाइस देख सकते हैं मम्मी अभी तेल हल्दी ली है, और मम्मी ना मेरे भी ना थोड़ी थोड़ी नियम कर दे रही, क्योंकि जाने से पहले यूपी जाने से पहले मुझे भी हुई थी। तो मम्मी को मतलब कहीं कहीं लग रहा था कि मम्मी को बोल रही थी अंदर तक नहीं सूखा हुआ है, इसी वजह से बच्चे को भी हुई है। तो साथ ही साथ ना मेरी भी नियम कर दे रही थी। देखो देखो बोल रही हूँ, देखिए तेल हल्दी इस तरह लगा रही हैं। तो पहले तो ये तेल हल्दी छुड़ाना होता है। तो मेरे ससुराल में मैंने देखा कि मुझे नहाने से पहले तेल हल्दी लगाकर उसके बाद नहलाया गया था। और मम्मी के यहाँ पे पहले कहा कि अच्छे से नहा लो, एकदम सर धुलाई करके, और नहीं शैम्पू से नहीं, बोले कि सीधे पानी से ही धुलाई करके नहाना है। आज के दिन सर्फ साबुन नहीं लगाना, बस पानी से अच्छे से धुलाई कर लो। बाबू को भी मैंने सर से नहलाया था। और तेल इस तरह तेल सिंदूर लगाया जाता है। तो ये नियम मैंने मेरे ससुराल पे नहीं देखा, मायके पे हुई थी। और तो बाबू और मेरा दोनों का ही मम्मी कर दिया। और मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि बाबू को लेके बैठी हुई इसीलिए कर रही है। तो बाद में मम्मी ने कहा नहीं, कि मैंने तुम्हारा भी इस तरह कर दिया है, ताकि कोई भी भूल चूक हो या कुछ भी ऐसा रह गया हो तो वो इस पूजा में हो जाए। तो देखिए मम्मी हंस रही है, लेकिन मेरे ससुराल में जब पूजा होती है ना, तो मैं सच बताऊँ, जब मेरे हस्बैंड की फर्स्ट टाइम हुई थी ना उनको, तो मैंने पूजा होने के बाद हम लोग कोई बात से हम लोग जेठानी देवरानी उस समय एक साथ हंसने लगे थे, और मेरी ग्रैंटर भी। तो बहुत डांट सुनने पड़ी थी। लेकिन यहाँ पे देखिए मम्मी भी हंस रही, मैं भी हंस रही, और मैं यहाँ देख रही हूँ कि कैमरे पे सही आ रही है कि नहीं। तो डिफरेंस होती है भाई, ससुराल तो ससुराल है, वो जितनी भी अच्छी वो ससुराल होती है। हंसने के लिए भी कभी कभी पाबंदी आ जाती है। और हाँ, ये बताते बताते मुझे याद है कि हम लोग हंस क्यों रहे थे, क्योंकि जब मैं इस तरफ टर्न हुई थी ना, तब मुझे याद आ गया कि हम लोग दोनों हंस क्यों रहे थे। मेरी मम्मी ने मुझे इतना बड़ा टीका लगा दिया। और हमारे यहाँ पे हमारी एक गली पे एरिया पे मेरे मायके के साइड में एक दादी दादी हम लोग बोलते थे, वो पहले के ज़माने में बड़ा सा टीका लगाती थी। तो मैंने वही बोला कि तुम मम्मी मुझे वही बना दे रही है। तो मम्मी हंस रही थी, बोले चुपचाप रहो, अच्छा से तेल से दो। तो देखिए यहाँ पे ये जो है इससे कर रहे हैं क्या, हाँ तेल और हल्दी ये इस तरह छुआ रही है। तो ये छुआने के बाद नॉर्मली पूजा होता है, लेकिन इसमें भी सबके थोड़े डिफरेंट होती है। और याद रखना, जो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं पूजा है, लेकिन उसमें को भी याद रखना बहुत मुश्किल होती है। मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं रहती भाई, इसीलिए ये सारे रिकॉर्ड जो रहेगी ना, ये मैं हमेशा के लिए सेव करके रख लूँगी, ताकि मुझे कभी प्रॉब्लम ना हो। और मैंने यहाँ ससुराल वाला तो नहीं किया है, वो लिख के सासू माँ से पूछ के रख लूँगी। अगर बाई चांस मैं कभी इन फ्यूचर मायके में ऐसा हुआ, तो मायके में वैसा नियम कर सकती हूँ, और ससुराल में रहूँगी तो ससुराल वाला नियम करूँगी। तो ये होती है ना, अलग अलग कास्ट होने से ना आप अलग अलग नियम, दो दो नियम तीन तीन नियम सीख सकते हो, और बहुत जगह तो मिक्सअप हो जाती है। तो ये तो बात थी हमारे नियमों की। तो यहाँ बाबू भी बहुत, लेकिन खुशी खुशी पूजा हो रही थी, ऐसा नहीं था। देखिए सुबह का टाइम है, मैंने उसको अच्छे से नहला दिया, वो जग भी गया, थोड़ी देर गोद में लेके उसको घुमाई फिराई, वो अच्छे से नहा भी लिया। सुबह के 5 बजे अच्छे से नहा लिया। सोचिए दूसरे बच्चा होता तो रोता, तो सच में थू तो उसको नज़र ना लगे। ऐसे भी मेरे बच्चों को बहुत नज़र लगती है। तो और ना जब पूजा हो रही थी, तो वो बहुत अच्छे से एक टाइम ना हंसा भी है, पता नहीं इस पर आई है कि नहीं, अगर वो आएगी तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। तो मम्मी भी बोल रही थी कि मैया खुश हो गई खुश हो गई। बोली हाँ। और सच में सभी ने बहुत ही मेरी मदद की। मतलब दीदी के यहाँ पे थी, तो दीदी तो कुछ भी करने नहीं देती थी, सुबह बेचारी जग कर सारा काम वाम करके उसके बाद हम लोगों के लिए बनाना खिलाना। कभी कभी तो मैं बना देती थी, लेकिन सुबह के टाइम मुझे जगने ही नहीं देती थी, कहती थी आराम से सोए रहो, बच्चों को लेकर रात भर
परेशान किया है तो मत जगो। रात को दीदी भी जग जाती थी, बाबू अगर उसको प्रॉब्लम होती थी 2-3 दिनों तक तो उसने बहुत प्रॉब्लम किया था, तो दीदी भी जगती थी, उसको गोद लेती थी। मैं तो कभी कभी इरिटेट से गुस्से भी हो जाती तो दीदी मुझे पेशेंस दिलाती थी कि पेशेंस रखो, ऐसे में नहीं डांटा जाता है, ऐसे में कुछ बोला नहीं जाता। तो यही मम्मी पता नहीं क्या बोल रही थी, प्रे कर रही थी भगवान से शायद, और मैं भी प्रे कर रही थी कि माँ कुछ भी भूल चुको तो हम लोगों को माफ़ करें, हम लोग अनजान हैं। और मेरे ख्याल से सभी लोग इस तरह प्रे करते ही हैं भगवान को पूजा करते वक्त। और देखिए बाबू किस तरह से अच्छे से देख रहे हैं, तो मम्मी किस तरह पूजा कर रही। तो ना हम लोग के यहाँ पे ना पूजा के साथ साथ हंसी मजाक हमेशा होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हमेशा सीरियस मूड में रहना है। बहुत लोगों को मैं देखती हूँ हमेशा सीरियस मूड में रहते हैं, लेकिन मेरा मैका मुझे ऐसा लगता है ना कि हर सीरियस मूड को भी ना इतना मजाकिया तौर पे बना लेते हैं, और कभी कभी ना मजाक के तौर में हम लोगों को लड़ाई भी हो जाती है। तो ये ऐसा है मेरा मैका, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबको ही अपना मैका प्यारा होता है, लेकिन मेरे मैके में मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि हर चीज़ को सीरियसपन को भी वो लोग मजाक में लेते हैं, और हंसी मजाक बहुत हम लोगों में होती है, तो उस चीज़ को लेके मुझे मेरा मैका बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अब मम्मी ये पता नहीं क्या करना है, मैं भी एक्चुअली भूल गई हूँ, अभी देख रही हूँ तो ही याद आ रहा है। हाँ ये देखिए मम्मी फूल से धुलाई कर रही है उसके पैर को। तो ऐसे ना शादी ब्याह में भी होती है जो घीढारी बोलते हैं ना, तो इस तरह जो हम लोगों के ना बालों का एक लट निकाल के भी घीढारी होता है। तो देखिए यहाँ पे मम्मी अपने आंचल से पानी गिरा रही है, और शायद यही चीज़ 5 बार इस तरह राउंड करेंगी जो पूजा की है ना उस जगह को। तो अच्छे से कैमरे में तो पूजा की जो केले के पत्ते हैं, फूल प्रसाद चढ़ाए वो तो दिख नहीं रही है, लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पूजा की है उस चीज़ को मम्मी इस तरह 5 बार शायद घुमाएगी या 7 बार। तो ये इस तरह से मेरे घर पे पूजा हुई थी, और सच बताओ तो सुबह जग कर ना बहुत अच्छी भी लग रही थी छत पे आके। तो बस यही फटाफट से मैंने थोड़ी सी स्पीड कर दिया है, क्योंकि इसी तरह पूजा हुई है। मम्मी अपने आंचल से प्रणाम कर ली है इस तरह पूजा करके, और ये सारी पूजा होने के बाद अच्छे से हम लोग भी, मैं भी प्रणाम कर लूँगी। पहले मम्मी प्रणाम करेंगी, फिर मैं करूँगी, बाबू को बाबू करेगा कि नहीं ये नहीं पता, अभी वीडियो में देख कर पता चल जाएगी। तो ये सारे होने के बाद ना उसके बाद थोड़ी सी ना प्रसाद मेरे यहाँ रखी भी जाती है मायके में, और मेरे ससुराल में प्रसाद नहीं रखी जाती है, नहीं रखा गया था, तो मुझे याद है। तो मम्मी बता रही थी कि पूजा का प्रसाद अगर हम लोग भगवान को चढ़ाते हैं तो रखते क्यों नहीं है, रखना तो चाहिए, प्रसाद खानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है वैसा नियम, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रसाद रखा गया, और देखिए यहाँ पे बाबू ना स्माइल किया था, हंसा था, तो वही चीज़ बता रही थी। और यहाँ पे मम्मी आशीर्वाद भी ले ली बाबू का। तो बस यहाँ पूजा हो गया, मम्मी मुझे भी पता नहीं क्या की, जो भी ये की है वो आप लोग देख सकते हैं। तो बस पूजा तो हो गई है, अब देखिए मम्मी मुझे नीचे भेज दिया, अकेले सारा काम कर रही। तो पता है दीदी और मम्मी के यहाँ रहने से क्या होता है, सारा काम ना वो लोग संभाल लेते हैं, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब एक दिया जलाना, एक अगरबत्ती जलाना, इस तरह से भी मतलब करने की ज़रूरत नहीं होती है, सारा वो लोग हैंडल कर लेते। तो मम्मी ये सारा उठाकर एक 3 नाली पे रखा है कि देखिए पूजा होने के बाद किस तरह एक जन छुपा रहे हैं मार्केट वाला पकौड़ी। देखिए ये देखिए देखिए, और ये छुपाया जा रहा है लड़कियों की वजह से, क्योंकि आप पकौड़ी के पागल सभी लोग हैं। और मम्मी देखिए यहाँ पे अपनी एडिटिंग में लगी है, थंबनेल के लिए कुछ कुछ कर रही है। देखिए सब थंबनेल जो बनाएगी उसके लिए। और यहाँ पे दीदी को देखिए, तुम्हारा बेटा किसका है? ले लो, शुभम लेगा तो ले। लो। तो ये मेरे लिए दीदी देखिए रेड टी ले आई है, और साथ ही साथ मम्मी के लिए बनाई है, ये देखिए चना। चना को थोड़ा हल्का ड्राई करके फ्राई की है, बॉईल करके। क्या क्या मसाला डाली है मुझे नहीं पता, पर देख के तो बहुत ही अच्छी टेस्टी लग रही है। अभी टेस्ट करना बाकी है, और ये मेरे लिए मम्मी ने दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए मार्केट वाली पकौड़ी जो हम लोगों ने आधा खा ली है हम लोग। यहाँ पे आ गई है, ये सब बदमाशी कर रहा है। इधर आइए, आइए इधर। अरे 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 ओले नो नो नो। तो
सुबह से शाम क्या रात हो गई, ये रात की सीन है। तो जब हम लोग चाय वाय पी रहे थे, मतलब 7-8 बज रहे होंगे, और ये बाबू का हंसते हंसते हम लोगों ने पूजा पाठ कर लिया अच्छे से। तो आज की ये छोटी सी ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर पहले से देख रहे हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो लोग नहीं देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे। और आप लोगों को साइड से अभी भी मेरे बच्चे की सुनाई दे रही है। तो आज की ब्लॉगिंग में यही स्टॉप करती हूँ, फिर मिलेंगे एक दूसरे ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।